नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने सहयोगी अभिषेक बाई के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। नगर निगम में शपथ तो नहीं हुई, मेयर और उप महापौर का चुनाव नहीं हुआ, 6 निगम खासकर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ। ऐसे में बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल इस बाबत खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो स्थिति है दिल्ली की वह गड़बड़ हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखा गया है कि जब ये पूरा सदन में हंगामा हुआ उसके बाद भी ये रार, चाहे वो दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी खासकर बीजेपी के बीच में हो, यह कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोनों सड़क पर उतरे और दोनों ने एक दूसरे को आरोपों की बौछार कर दी। ऐसे में सवाल यही है कि अब निगम की अगली बैठक कब होगी, इसके लिए क्या कुछ हो रहा है और इसका असर क्या पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का जवाब दे रहा हूँ। दरअसल निगम की बैठक बुलाई जाए इसके लिए अभी कोई फाइल नहीं गई है। ऐसे में जब फाइल एलजी के पास भेजी जाएगी फिर देखा जाएगा कि एलजी इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहते हैं। दूसरी सबसे खास बात यह है कि जब भी निगम का बजट आता है तो 15 फरवरी से पहले निगम के बजट को सार्वजनिक करना पड़ता है। 16,000 करोड़ रुपए का ये बजट प्रस्तावित किया गया था ज्ञानेश भारती के जरिए 10 दिसंबर को, और साथ ही साथ उसको 2022-23 का जो अनुमानित बजट है उसे घटा करके 14,000 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन अब क्या ये बजट हूबहू वैसा होगा जो कमिश्नर ने पेश किया? क्या अब विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार उसी बजट को एज इट इज पारित कर देंगे? क्योंकि अक्सर होता है कि अधिकारी जो बजट पास करते हैं या जो पेश करते हैं अनुमानित बजट, उसे संसद में, माफ कीजिएगा, उसे सदन में, निगम के सदन में डिस्कस किया जाता है। चुने हुए पार्षद डिस्कस करते हैं, फिर ये देखते हैं कि कहां पर अधिकारियों ने क्या ऐसी चीजें की हैं जो कि लोगों के हक में नहीं हैं या फिर उन्हें वहां नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में बजट में वो प्रस्ताव को कई बार डिक्लाइन कर देते हैं, यानी मना कर देते हैं, रद्द कर देते हैं या फिर कुछ संशोधन पेश करते हैं। उसके बाद ये सदन में अगर पारित हो जाता है तो यही 15 फरवरी के ठीक पहले सार्वजनिक कर दिया जाता है दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट पर, और टैक्स की वही दरें जो आम आदमी है, दिल्ली का आम आदमी है, उसे देनी पड़ती हैं। अब सवाल यही है कि जब शपथ ही नहीं हो पा रही है तो क्या ये बजट एज इट इज, यानी जैसे है वैसे ही वो पेश हो जाएगा या फिर कुछ उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, या विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार उस बजट को यूं ही पेश कर देंगे? तो सवाल यही है और इन्हीं सवालों के जरिए आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ, शपथ नहीं हो पाया, तो ज़्यादा से ज़्यादा देर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होगी। और यही वजह है कि इन्हीं दिक्कतों की वजह से जो दिल्ली का विकास का काम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर शपथ नहीं होती है, निर्वाचित पार्षद सदन में नहीं आते हैं, तो बैठक कैसे बुलाई जाती है? और जब भी बैठक बुलाई जाएगी तो उससे 72 घंटे पहले निगम के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको सूचना देनी पड़ेगी। यानी साफ है कि जो कुछ होना चाहिए वो जल्दी हो, नहीं तो जो दिल्ली के विकास का काम है वो प्रभावित होगा। और दिल्ली के लोग, और अब अंदाजा ये लगाइए कि इससे होगा क्या। अब चूंकि नई मेयर उप महापौर का जो, जब से वो चुने जाएंगे, माफ कीजिएगा, जब से उन्होंने शपथ ली उसी दौरान से उनका कार्यकाल शुरू हो गया। अब नया कार्यकाल दिल्ली नगर निगम का जो सत्र है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो ऐसे में जितना ज्यादा देर वो शपथ में लेंगे उतना ही कम उनका कार्यकाल होगा। अब ये चीजें तो बीजेपी को फायदा करेंगी, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई पहल दिखाई दे रही है जिसके जरिए कि वह खुद जो है आगे की तरफ बढ़ जाएं और शपथ लेने की बात कहें, या फिर पीठासीन अधिकारी के पास दोनों पार्टियों के नुमाइंदे जाएं? ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। और यही वजह है कि मैं आपको खास तौर पर कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा देरी होगी उतना विकास का काम खासकर दिल्ली का प्रभावित होगा। तो मुझे और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक।